हेलो जी, क्या हाल आप सबका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के आपने वीडियो टाइटल देख लिया होगा। क्वेश्चंस का हम रिप्लाई कर रहे हैं जो हमारे इंस्टाग्राम पर मैंने सब्सक्राइबर से पूछे थे। ऑल्दो बहुत पहले पूछे थे, बट मैंने स्क्रीनशॉट कर लिए थे, मुझे टाइम नहीं मिला इनको रिप्लाई करने के लिए। कुछ चीज़ों का आई थिंक बच्चों को आंसर मिल चुका होगा, बट आई ट्राई टू आंसर एनीवेज, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि सबके ऑलमोस्ट सिमिलर से क्वेश्चन होते हैं, सिमिलर से उनको आंसर मिलने होते हैं, तो यू कैन रिलेट ऑल्सो। एंड एक चीज़ मैं बोलने जा रहा था कि अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं तो प्लीज़ कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ पर मैं एक दिन छोड़ के लाइव भी होता हूँ, तो लाइव भी आप मुझे पूछ सकते हो। और इवन इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम लाइक लोकल नहीं हो आप लुधियाना, जैसे मैं लुधियाना से हूँ, तो अगर आप लुधियाना से ही हो, आप आ नहीं सकते, यू कैन हैव अ ऑनलाइन वीडियो कॉल अपॉइंटमेंट विद मी ऑल्सो। उसके लिए आपको सिर्फ हमें एक मेल ड्रॉप करनी पड़ेगी। डिस्क्रिप्शन में नीचे मेल हमारी आईडी पड़ी हुई है, जैसे कि आप बहुत सारे लोग कमेंट कर देते हो। एंड ऑनेस्टली आई एम नॉट अ यूट्यूबर, मेरे पास चेक करने का टाइम भी नहीं होता किसी ने क्या कमेंट किया, किसी ने क्या बोला, अपलोड करके वीडियो चल जाती है, क्योंकि हम अपने काम में बिजी रहते हैं। बट अगर आपका डाउट है एंड कोई सीरियस कंसर्न है, आप मुझे अपॉइंटमेंट फ़िक्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ एसओपी की होती है जो कंसल्टिंग, वो पेड होती है, बट उसके अलावा आपने कोई भी सजेशन लेनी, आपका रिफ्यूज़ल आया है, आपको कोर्स का नहीं समझ आ रहा, कुछ भी हो, आप ऑफिस विजिट भी कर सकते हो अपॉइंटमेंट लेके, नहीं तो आप वीडियो कॉल अपॉइंटमेंट भी ले सकते हो। ठीक है, बस उसके लिए हमें मेल कर दीजिएगा, नीचे लिंक पड़ा हुआ है। चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। तो मैं 4 क्वेश्चन जैसे इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ, आपने देख ही लिया होगा, थंबनेल में मेंशन भी हैं और आई थिंक डाल भी दिया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जी सलमान खान जी का कि सर प्लीज़ टेल मी व्हाट क्वेश्चन विल बी आस्क्ड बाय CBSA ऑफिसर वंस स्टूडेंट्स अराइव इन कनाडा। सर बेसिक क्वेश्चन होते हैं, कहाँ पर जा रहे हो, कौन सा कॉलेज है, कौन आपको पिकअप करने आ रहा है। बहुत रेयर केसेस में, मतलब कि रेयर, इतना रेयर कि साल में एक बार वो पूछ लेते हैं हाउ आर यू सपोर्टिंग योर स्टडीज़, योर फंड्स हैं ऐसे कुछ, तो उसके लिए आप बोल सकते हो और आपके पेरेंट्स आर सपोर्टिंग। बेसिक चीज़ें होती हैं, कुछ इसमें खास नहीं होता। मोस्टली दिक्कत ये आती है जब बच्चे घबरा जाते हैं। नॉर्थ में ये चीज़ बहुत कॉमन रहती है कि नॉर्थ से कोई भी स्टूडेंट जाता है वो जल्दी घबरा जाता है कि पता नहीं मुझसे क्या पूछ लिया, जबकि वो बेसिक चीज़ें पूछते हैं। और इफ़ यू कॉन्फिडेंट, इफ़ यू नो अबाउट योर सेल्फ, बड़े ईजिली हो जाता है। इट्स नॉट इवन मैटर ऑफ कंसर्न टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि हमारे साथ टच वुड अभी तक कभी कोई इशू नहीं हुआ, और मैंने बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी देखा है कि नहीं होता है। उनको बेसिकली अगर वो रिप्लाई करें, घबराए ना। सेकंड क्वेश्चन है जी सागरिका जी का कि कोर्स रेलेवेंस, आई एम आर्किटेक्ट एंड आई वांट टू अप्लाई एन MS इन फैशन बिजनेस। मैम इट डिपेंड्स। देखिए, अगर वैसे तो अगर मैं कोर्स टू कोर्स देखूं तो रेलेवेंट नहीं लग रहा है, बट कुछ केसेस में ऐसे होता है कि आपके जो बेसिक कोर्स सब्जेक्ट्स हैं वो रिलेट कर रहे हो आपके जो फैशन बिजनेस के साथ, इन दैट वे वी कैन रिलेट इट। बट उसके लिए एक बार हमें प्रोफाइल चेक करनी पड़ेगी, आपकी भी देखनी पड़ेगी, और जो जो आप कोर्स रिकमेंड कर रहे हो उसके सब्जेक्ट भी मैच करने पड़ेंगे। हो जाता है, बट अगर सब्जेक्ट मैच हो रहे हो, बट वैसे नहीं लग रहा है, क्योंकि द फील्ड इज़ टोटली डिफरेंट फील्ड है। बट किया जा सकता है, अगर आप चेक किया जा सकता है, वेरीफाई किया जा सकता है एक बार देख के, क्योंकि कोई भी फाइल हो यार, ऐसे नहीं पता लगता। बहुत बार लोग होते हैं जो फ़ोन पे पूछेंगे, या फिर कई बार मैं इंस्टाग्राम पे लाइव होता हूँ, वहाँ पर पूछ लेंगे, कमेंट में तो चलो यहाँ पर लगे ही रहते हैं, तो आंसर करना इट इज़ नॉट दैट ईजी। मतलब कर ही नहीं सकता टू बी ऑनेस्ट कोई भी। अगर आपको कोई कर रहा है वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। एंड ऑनेस्टली मैं भी कर करके रिप्लाई इस चीज़ को समझा के थक चुका हूँ, बिकॉज पीपल डोंट अंडरस्टैंड, एंड मेरी भी कैपेसिटी खत्म है। बाकी जिसने समझना है, एक बार में कहीं में समझ जाना है, जिसने नहीं समझना वो फिर भी नीचे कमेंट करेगा, तो उसको कोई रिप्लाई तो आएगा नहीं। एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी पारस आनंद जी का कि आई डेफर फ्रॉम सितंबर टू जैन इनटेक, बायो डन 28 सितंबर को, सो हाउ लॉन्ग मे टाइम टू गेट रिजल्ट। सर देखिए, और सेकंड क्वेश्चन ही थोड़ा अच्छा तक सिमिलर है। करण महाल जी का कि सर 1.5 मंथ हो गया फाइल रिलॉन्च करी नो, फाइल विड्रॉ करवा लवा। सर 1.5 मंथ हुए हैं। सो दिक्कत यहाँ पर यही चल रही है काफ़ी टाइम से कि रिज़ल्ट बहुत लेट आ रहे हैं, बट रिज़ल्ट आ रहे हैं। स्पीड इज़ स्लो बट रिज़ल्ट आ रहे हैं। मैं आपको एक टाइमलाइन तो नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि अभी मैं भी कंफ्यूज हूँ। मुझे तो लग रहा है जी 45 वर्किंग डेज़ के अराउंड लग रहा है, बट कुछ केसेस में जल्दी भी आ रहा है। आई वुड सजेस्ट कि वेट कीजिए, पेशेंटली वेट कीजिए। अगर आपके पास अपना वैलिड एलओ है, जैसे किसी ने डेफर जैन कर दी, जैन में डेफर कर दिया है, वेट कीजिए। कोई अब फाइल ना, जैसे आज डेट क्या है, आज 9 है, मे बी ये वीडियो अपलोड होगी 10 को या 12 को, एनीवेज नवंबर को। तो अब अगर कोई लगा रहा है जैन इनटेक की, तो उनको मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ डेफर अपना मंगा के रखें, नहीं तो डेफर करके अप्लाई करें, क्योंकि रिज़ल्ट पहले ही लेट आ रहे हैं। अब आप फाइल लगाओगे, उतनी प्रोबेबिलिटी कम होगी आने की रिजल्ट, और फिर भी दोबारा घुमा के डेफर ही करना पड़ेगा। तो सिचुएशन को देखो, समझो, और उसके अकॉर्डिंग लॉन्च करो। और रिजल्ट लेट आ रहे हैं, जस्ट पेशेंटली वेट कीजिए, कंपेयर ना कीजिए, क्योंकि मोस्टली ना
बच्चों में आप सब में एक ही प्रॉब्लम है, यू स्टार्ट कंपेयरिंग योर सेल्फ टू अदर्स। मेरे इतने दिन हो गए, इसका मेरा रिजल्ट नहीं आया, उसका आ गया था मेरा नहीं आया, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मेरा फाइल ड्रॉ कर लूँ। जैसे ये साहब करण जी भी बोल रहे, मैं फाइल भी ड्रॉ कर लेता हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत सारे बच्चे जिनकी लास्ट ईयर की फाइलें लगी हुई हैं, भाई अब लास्ट वीक रिजल्ट आया है। आई नो उसमें से बहुत सारे केसेस रिफ्यूज़ हुए हैं, जिसकी वजह से एक मिथ बन गई जी मॉन्ट्रियल क्यूबेक कर रही है सारे वीज़ों को रिफ्यूज़, इतने हज़ार वीज़ा रिफ्यूज़ हो गए। इट इज़ नॉट दैट, ओके। टू बी ऑनेस्ट, जितने भी केसेस रिफ्यूज़ हुए हैं, जितने मैंने पर्सनली खुद चेक किए हैं, उसमें से जो कोर्स रेलिवेंट था बच्चों का, उन्होंने रीअप्लाई किया, अप्रूव हो गया। और मोस्टली जो केसेस रिजेक्ट हुए हैं उनके कोर्स रेलिवेंट नहीं था। एक चीज़ को समझ के देखिए, बहुत सारी फाइलें होल्ड पर थी, एकदम उनका रिज़ल्ट आया। ज़ाहिर सी बात है, रेशियो उसमें से बहुत सारे क्यूबिक में तो ये चीज़ है तो होती है, कनाडा कॉलेज में हो गया इनकी, और बाकी में जो कॉलेजेस का इशू उनकी रिक्वायरमेंट कम होती है, एडमिशन कहीं और मिलती नहीं, तो बहुत सारे लोग इनरेलेवेंट प्रोग्राम में अप्लाई कर देते हैं और वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। इवन हमारे भी एक स्टूडेंट थे जिनकी बीएड तक की हुई थी, उन्होंने कनाडा कॉलेज में अप्लाई किया हुआ था, उनका भी वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ, जो कि उनको मैंने पहले बोल दिया था कि चांसेस बहुत कम है आने के, बट द पर्सन वांटेड टू ट्राई। तो ठीक है जी, अगर कोई कहता है ठीक है कर लो, बट चांसेस तो हमेशा से कम होते हैं। कोर्स रेलेवेंसी कोई देखता नहीं है। आप एक 82 क्यूबिक में वीज़ा रिफ्यूज़ हो गए, एक में 5.5 से वीज़ा रिफ्यूज़ हो गए, सीधी सी बात है भाई, कोर्स रेलेवेंट चूज़ करो, ठीक है ना, अपनी फाइलिंग में कोई मिस्टेक ना हो। टू बी ऑनेस्ट, मैं जी पिछली भी बहुत सारी वीडियो में रिपीट कर चुका हूँ कि बहुत सारे जो रिफ्यूज़ केसेस मेरे पास आए हैं, बच्चों की फाइलिंग में मिस्टेक थी, कोई चेक ही नहीं करता, कोई ट्यूशन फीस गलत भर देगा, कोई डीएलए नंबर गलत भर देगा, कोई अपनी एजुकेशन गलत भर देगा, वो कोई चेक नहीं करता, फॉर्म गलत भर दिए और अपना अमाउंट गलत भरा हुआ है, वो रिफ्यूज़ होने के चांसेस बढ़ेंगे। एसओपी नहीं लिखेंगे अच्छे से, आप वेल एक्सप्लेन एसओपी लिखो, आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। कोर्स रेलेवेंट लो, वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। इन सब चीज़ों पर ध्यान दो। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होती है, एक में 5.5, दो में 5.5, क्यूबिक में आएगा नहीं आएगा, रीजनल एरिया में कर लो, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, एंडलेस लिस्ट है, बट उनका कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी समझने वालों के लिए समझ जाएंगे, जिन्होंने नहीं समझना उन्होंने फिर भी सेम चीज़ पूछनी है। एनीवेज, अगर आपको ये वीडियो ठीक लगी, आपकी कुछ हेल्पफुल लगी, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, एंड इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना यार, वहाँ पर मैं लाइव होता हूँ, तो बेसिक ये चीज़ें वहाँ पर आंसर करता रहता हूँ। ऑनेस्टली मुझे टाइम नहीं मिल रहा यार कमेंट में किसी के लोगों का आपका रिप्लाई करने का। अगर मैं चाहूँगा मैं फिर भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि आफ्टर द होल डे ऑफ टॉकिंग टू पीपल, फाइलिंग करते हुए सिर फटने लग जाता है, क्योंकि इतना हमारा स्क्रीन टाइम होता है, तो उसमें रिकॉर्ड करना और फिर कमेंटों का रिप्लाई करना, इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि वी आर अ वेरी स्मॉल कंपनी। ओके जी, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।